हेलो एवरीवन एंड वेलकम वेलकम टू दिस लाइव आरएमपी मास्टरमाइंड क्लास। और मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं कुछ बातें बताने के लिए, कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए, कुछ मोटिवेशन के लिए। कुछ मैं आपको दूंगा, कुछ आप मुझे दीजिए और परस्पर हम आज की सभा फिर समाप्त करेंगे। लेकिन शुरुआत हम जब कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग पॉजिटिव हो, सभी लोग एकदम एक्साइटेड हो। अगर आप लोग एक्साइटेड हो, रेडी हो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अच्छी बातें जानने के लिए, मोटिवेशन के लिए, अपनी लाइफ को पूरी तरह से होलिस्टिक बनाने के लिए, तो रेडी हो तो टाइप कीजिएगा आर इन द चैट बॉक्स प्लीज। रेडी फॉर यू ना, आर आर फॉर रेडी। ओके, सभी लोग, जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनाइएगा, थोड़ा सा काइंड ऑफ मोटिवेशन सभी लोगों के लिए। मैं तो मोटिवेटेड हूं, आप लोगों को बनाना है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि सभी लोग सीधा बैठें। ओके, सो कर लेट कर ना बैठे। ओके, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। ओके, थोड़ा सा चिन अप करें, होगा तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेके आए, मेरे लिए नहीं अपने लिए लेके आए, और एक खुशी, एक एक्साइटमेंट, एक एनर्जी के साथ बैठें। ओके, सो दैट जो मैं बताऊं, जो भी समझाऊं, वो आप अंदर ग्रहण कर सको और फिर उससे आपकी लाइफ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो सके। ठीक है, सो इसीलिए आपको अब आराम से बैठना है, सुनना है। और मैं जितने भी 7 डेज कोर्स वाले हैं, जो अभी तक 7 डेज में हैं, रेकी एंड माइंड पावर तक नहीं पहुंचे हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये जो वीकली क्लास है, ये हर हफ्ते होने वाला सैटरडे को प्रोग्राम होता है। एवरी वीकेंड में ये मास्टर क्लास है, जहां मैं उस पर्टिकुलर रेकी एंड माइंड पावर और लाइफ को एनहांस करने के लिए कुछ ना कुछ नई बातें, कुछ नया नॉलेज या फिर कुछ मोटिवेशन देता हूं। प्लस मैं रेकी एंड माइंड पावर स्टूडेंट्स जिनको सिखा चुका हूं, उन लोगों की लाइफ में क्या चेंज आए उनसे मैं खुद जानता हूं। लाइव आप भी देख पाएंगे। एंड फिर क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, वो मैं आजकल वीडियोस में ही ले रहा हूं, तो वो भी हो जाएगा। बट थिंग इज, दो सेगमेंट यहाँ पे जरूरी है, एक है नॉलेज शेयरिंग और दूसरा है एक्सपीरियंस शेयरिंग, जो आप खुद हमें बताएंगे। सो 7 डेज कोर्स वाली ये 1 घंटे का क्लास जरूर कीजिएगा, सो दैट आपको पता चले कि कल से जब आप रेकी एंड माइंड पावर की दुनिया में कदम रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या लाइफ में चेंज आएगा, क्या अचीवमेंट होगी। ठीक है, सो 7 डेज वाले आप सब लोगों का स्वागत। आप लोग गेस्ट हैं आज, बने रहिएगा, देखिए होता है क्या। ठीक है, चलिए मैं अब आप सभी लोगों के साथ आगे बढ़ता हूँ रेकी एंड माइंड पावर की इस आरएमपी मास्टर क्लास में। और आज का टॉपिक जो है, हाउ टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी बाय हीलिंग विद रेकी एंड माइंड पावर। ओके, आरएमपी से आप अपनी डेस्टिनी को कैसे क्रिएट कर सकते हो, इस बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। और मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पूर्वी को मैं कहना चाहूंगा कि पूर्वी प्लीज अभी इस जस्ट आधे घंटे की क्लास के लिए रुकना, और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइव एग्जाम्पल पूछूं। ओके, लाइव टेस्टिमोनियल, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपकी डेस्टिनी कैसे चेंज हुई है। जस्ट 2-4 मिनट का मैं आपसे पूछूंगा और आप जरूर जवाब देना। ठीक है पूर्वी? पूर्वी ठीक है, ऐसे कीजिए। राइट, वेरी गुड, ठीक है। सो आप बने रहे ना, क्योंकि मुझे आपसे सुनना है। अभी अभी कल ही आप दार्जिलिंग से घूम के आए हो, और आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितनी प्रोस्पेरिटी, वॉट एवर, आप थोड़ा शेयर करना, सो दैट ये जो डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत जो बता रहा हूँ ना, वो कैसे बनाते हैं ये आप एग्जाम्पल देके बताना। ठीक, और बाकी मैं आज साइंस समझा रहा हूँ, साइंस को समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि साइंस बहुत जरूरी है, कोई दकियानुसी चीज है नहीं है। कोई भी यहाँ पे काइंड ऑफ एक बोलते ना कि ऐसे ही हो गया होगा, किस्मत है, किसी ने कर दिया होगा, कोई कोई कर पाता है, ऐसा नहीं है। जब आप साइंस को लेके काम करेंगे तो वो कमोबेश सबके ऊपर काम करता है। कैसे, मैं खुद एग्जाम्पल हूं और मैं आपको एग्जाम्पल ही दूंगा, तो उसको जरूर समझना। ठीक है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर डेस्टिनी को बात करते हैं, तो इस डेस्टिनी में सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने सुना होगा, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। जो भी हमारी लाइफ में होता है उससे रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वट, और उसी पर्टिकुलर थॉट्स के ऊपर आपकी लाइफ टिकती है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, सीधी सी बात है। राइट, तो ये आप लोगों ने सुना होगा, इस चीज को अपने दिमाग में रखना कि एक्चुअली थॉट्स जो होते हैं वही आपकी लाइफ में रियलिटी बनती है। ओके, क्यों? क्योंकि वॉट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज। मैं अलग अलग लाइफ के प्रिंसिपल्स बता रहा हूं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक साइंस है, सिद्धांत है। मैं बता रहा हूं कि जिस चीज पे आप फोकस करते हो वही आपके जीवन में बढ़ता है।
ठीक है। तो ये अगर हम माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि अगर हम बीमार हैं तो हम देखेंगे कि हमारे थॉट्स कहाँ चल रहे हैं। नॉर्मली हम बीमारी के बारे में सोच रहे हैं और हम उसी पे फोकस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बीमारी ही बढ़ रही है, घटेगी नहीं। इसीलिए वो बीमारी चिपका रहता है आपके साथ कई सालों तक, कई वर्षों तक, कई बार परेशान हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जब हम स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर वो भी बढ़ता है। लाइकवाइज जब आप काइंड ऑफ स्केर्सिटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि कमी है, पैसा नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है, किल्लत है, कहाँ से आएगा, सेविंग कैसे करे, खर्चा बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपका फोकस कहाँ है? स्केर्सिटी में है। तो डेफिनेटली उसका ऑपोजिट एबंडेंस नहीं आएगा। लेकिन जब आप एबंडेंस पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली वो आएगा, जिसका एग्जांपल मैं आपको फिर से दूंगा। राइट। तो माइंड में क्या रखना है? वॉट एवर वी फोकस ऑन दैट ग्रोज। सो किसे आपको बढ़ाना है वो आपको ध्यान देना। आप बताइए आपको क्या बढ़ाना अपनी लाइफ में? टाइप इन द चैट बॉक्स। एक एक दो दो वर्ड लिख के दे सकते हैं। एक्चुअली आपको अपनी लाइफ में क्या बढ़ाना है? टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, सभी लोग अपना अपना लिखिएगा आपको क्या बढ़ाना है। तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है? लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच। ओके, नाउ 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 एक और सिद्धांत देख लीजिएगा। वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, यू हैव टू क्रिएट इट्स इक्विवेलेंट वाइब्रेशन। ठीक है। इक्विवेलेंट वाइब्रेशन, हर एक थॉट्स का, इमोशन का एक वाइब्रेशन होता है जो ऑल द टाइम हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 15 सेकंड्स वाला। एंड वो ब्रॉडकास्ट होता है और फिर यूनिवर्स से वही चीज तथास्तु होके मैनिफोल्ड होके वापस आता है। ओके। सो हमें क्या करना है? उसका इक्विवेलेंट वाइब्रेशन क्रिएट करना है, क्योंकि जो वाइब्रेशन होगा उसके जैसा ही यूनिवर्स से वो सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट करके आएगा। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ओके। सो मेनली हम किस चीज पे बात कर रहे हैं? कि हमारा थॉट्स अच्छा होना चाहिए, इमोशंस अच्छा होना चाहिए, वाइब्रेशन अच्छा होना चाहिए। वाई? चलिए हम बीमारियों की बात करते हैं। ठीक। वाई? because 90% diseases are psychosomatic. ओके। सो क्या मतलब होता है इसका? कि जो हमारे अंदर बीमारियां हैं, जो आपके अंदर या किसी की बीमारी हो जिससे आप परेशान हो, वो जो 90% बीमारियां हैं होने वाली, वो साइकोसोमैटिक होता है। मतलब हमारी सोचने से होता है, नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव भाव से, एंड देन आगे बहुत सारी प्रोसेस है, लेकिन बीमारी उसी से पैदा हो रही है। इसका मतलब गुड न्यूज क्या है इसमें? बैड न्यूज तो है कि बीमार है, 90% हो गया सब कुछ। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि आप उसी थॉट्स को चेंज करके आप हील होना शुरू हो सकते हो, हेल्दी होना शुरू हो सकते हो। उसका मैं आपको साइंस बता रहा हूं कि ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है। ओके। और उसका मैं सबूत भी दूंगा। राइट। उसी तरीके से 90% प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो साइकोसोमैटिक। मतलब सिर्फ बीमारियां नहीं पैदा हो रही है, ये आपकी लाइफ में दुनिया भर की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। रिलेशनशिप खराब कर रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बुरी हो रही है, और आप स्ट्रगल कर रहे हो, पूरी तरह से दुखी हो रहे हो। तो वो जो 90% प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, वॉट एवर द सिचुएशंस यू हैव, दैट ऑल्सो यू हैव मैनिफेस्टेड, आपने मैनिफेस्ट किया। और वो सब कुछ आपकी सोच से शुरू होता है, और उसी सोच को ठीक करना चाहिए। और मैं आपकी मदद कर रहा हूं ऑलरेडी, जो कि अभी कुछ देर के बाद साबित हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ओके। नाउ लाइफ इज मेड बाय सीरीज ऑफ इवेंट्स इन आवर लाइफ। ओके। जो आपकी लाइफ है, चाहे कितनी भी सालों की लाइफ हो, उसमें आज से पहले 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 जो भी पास्ट कहलाएगा, आज से 1 घंटे पहले से लेकर 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले इवेंट्स हुए हैं। ओके। आपके जन्म लेने से लेकर सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, और उस इवेंट्स का आपकी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। ओके। जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग पॉजिटिव वे में याद करके खुश होते हैं, और नॉर्मली हम लोग जो याद रखते हैं वो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, जो गलत हुआ है, जहां आपको हर्ट हुआ है, जहां आपको बुरा लगा है, जहां आपको, तो जितने नेगेटिव टाइप के इवेंट्स हैं उसको हम बार बार जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव इवेंट्स हैं उसको हम बहुत ही कम याद रखते हैं। कितने लोग इसको मानते हैं? यस और नो में जवाब दीजिए। कितने लोग मानते हैं कि हम लोग मोस्टली पास्ट में सिर्फ नेगेटिव इवेंट्स को ज्यादा सोचते हैं और उसी से दुखी रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव जो है बहुत, लेकिन पॉजिटिव के बारे में नहीं सोचते, और यहीं से हमारे दुख का
कारण शुरू होता है, हमारे दुख का इतिहास शुरू होता है, दुख की एक जर्नी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में इवेंट्स तो हो गया है, ओके, और उस इवेंट्स का कुछ ना कुछ गलत प्रभाव रहा है, लेकिन उस प्रभाव को जब हम आज भी रिपीटेडली जीते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो फिर वो हमें डेफिनेटली नेगेटिव प्रभाव देता है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस देता है, राइट? तो ये जो इफेक्ट है जो हम लोग आज के डेट में उससे फील कर रहे हैं, इस इफेक्ट को हम खुद चूज कर सकते हैं कि इसे रखें कि ना रखें। ये आपके पास चॉइस है। आपके पास ये चॉइस कतई नहीं है कि आप उस इवेंट को चेंज कर सको। जो भी इवेंट हुआ और उसके इमीडिएट बाद जो एक्सपीरियंस हुआ, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज आवर पास्ट एट ऑल। लेकिन उस पास से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस को आप आज भी ढो रहे हो, उसे हम अभी कंट्रोल कर सकते हैं इस छोटे से विजडम के साथ, बुद्धि के साथ, जो मेरी नॉलेज से आपकी बुद्धि खुलेगी। बुद्धि का बोलते हैं ना, दिमाग का बत्ती जलना, एक ब्लूटूथ ऑन हो जाए तो आप बोलोगे कि भाई हम ढो क्यों रहे, राइट? मैं आपको बोलूं कि एक पर्टिकुलर जोक सुना दूं, एक कोई भी एक जोक सुना दूं और आप हंसे, मैं दूसरी बार जोक सुनाओ, दूसरी बार भी हंसे, तीसरी बार जोक सुनाओ फिर हंसे, चौथी बार बोलेंगे पागल हो गए हैं क्या, एक ही जोक पे बार बार कौन हंसेगा, राइट? ये आपकी बुद्धि बताती है, और एक्चुअली आप हंसते नहीं हो, बोलेगा तो पुराना जोक है कौन हंसेगा, राइट? लेकिन आप अपनी लाइफ में हो चुके हुए इवेंट को लेकर दुखी रहते हो। एक बार दुखी हुए, चलो ठीक है, दूसरी बार ठीक है, 2 साल, 3 साल, 5 साल ठीक है, भाई 20 साल हो गया, फिर भी उस इवेंट से आपको दुख हो रहा है, अभी भी आपको उस इवेंट से मतलब हर्ट फील हो रहा है, अभी भी आपको लगता है कि उसने ऐसा क्यों बोला, अभी भी, अरे भाई क्यों लेके चल रहे हो चुका है ना वो इवेंट, इवेंट बहुत साल पहले हो गया था, ठीक है आप हर्ट हुए, ठीक है गलत था, लेकिन उसको लेके क्यों चल रहे हो, राइट? और जब आप ऐसा नहीं करते, जो कि करते नहीं हो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है। वट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज। क्लियर हो गया सभी लोगों को? कितने लोगों को क्लियर हुआ? टाइप कीजिएगा सी इन द चैट बॉक्स। क्लियर हो रहा है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ? सी इन द चैट बॉक्स प्लीज। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, शॉर्टकट में बता दूंगा, आधे घंटे में खत्म होगा, बट ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। एक बार समझ में आ गया, लाइफ को कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं आपको अभी साबित करूंगा, ठीक ना? ये बात हो गया कि हम जो इवेंट्स हैं उसके एक्सपीरियंस को इमीडिएटली उस जगह पे जाके हील नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बट उससे होने वाले आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जो आपके माइंड में चल रहा है, उसे हम 100% हील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इवेंट है तो उसके साथ एक्सपीरियंस है जो आपका पास्ट है, और उसके साथ हम उस पास्ट को, एक्सपीरियंस को चेंज तो नहीं कर पा रहे, बट वी कैन ऑलवेज चूज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दैट एक्सपीरियंस टुडे। ये चॉइस आपके पास है कि आप उससे इफेक्ट मत हो, उसके बारे में मत सोचो भाई। जैसे एक ही जोक पे बार बार हंस नहीं सकते, तो एक ही दुख पे बार बार क्यों रो रहे हो आप? सीधी सी बात है, रोना बंद कर दो। इसीलिए मैंने फॉरगिवनेस सिखाया हुआ, इसीलिए मैंने ग्रेटिट्यूड सिखाया हुआ, राइट? और इसके बाद का साइंस क्या है एक्चुअली? साइंस क्या है? मैंने बोला वॉट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज। इसीलिए अब आपको वो साइंस समझाते हैं, फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से क्या है। हमारा जो बॉडी है इज मेड अप ऑफ 37 ट्रिलियन सेल्स। अब ये ट्रिलियन बहुत होता है, राइट? अब हमारा जो बॉडी है, ये जो मेरा बॉडी दिख रहा है आपको, 5.5, करीब करीब 5 फीट 6 इंच का हूं मैं, 7 इंच का, राइट? तो ये मेरा जो बॉडी है करीब करीब 60-65 किलो का, जो भी वजन है, दिखता है आपको फिजिकल है। देखो हाथ दिख रहा है, हाथ सिर पैर सब कुछ दिख रहा है आपको, मूवमेंट हो रही है, तो आपको लगता है कि पूरन सर तो फिजिकल है, लेकिन मैं फिजिकल बीइंग नहीं हूं, एक्चुअली मैं एनर्जी बीइंग हूं। ऐसे ही आप लोग भी फिजिकल दिखते हो, लेकिन आप एनर्जी बीइंग हो, क्योंकि आपके अंदर या मेरे अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स है, जो कि काइंड ऑफ ऐसी चीज है जो आप देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में होगा, और वो हर सेल एक लिविंग सेल है, जिंदा सेल है, और हर सेल का अपनी मेमोरी होती है। ये याद रखो, क्या होता है? हर सेल की अपनी मेमोरी होती है। और ये जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, बचपन में उतना था तो मरने तक सेम नहीं रहेगा। वो जो सेल्स हैं वो डेली बेसिस पर चेंज हो रहा है, इनफैक्ट आवरली बेसिस पर हो रहा है, इनफैक्ट पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। नए नए सेल्स आते हैं, ओके? और ये जो नए नए सेल्स आते हैं, उस सेल्स को पहले वाली घटना, इवेंट, उसका दुख, उसका परेशानी, वो बीमारी, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कुछ याद नहीं होता।
जैसे एक बच्चे को कुछ याद नहीं होता, आया तो एकदम पवित्र भगवान की तरह है, जैसे बच्चा पैदा होता है वैसा ही सेल भी आपके अंदर पैदा हो रहा है, और हर एक सेल एकदम नया भगवान का रूप है, एकदम पवित्र, उसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। राइट अब उस नए सेल्स को, जो नए पैदा हो रहे हैं, उसको पुराने वाले सेल से ऐसे अलग कर देना। समझ रहे हो? अब अलग कर देना आप अपने आप तो कर नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा? मेन है कि आपको अब से, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, अब से पॉजिटिव होना पड़ेगा। और उसके लिए रेकी एंड माइंड पावर ऑलरेडी आपको मदद कर रहा है। सुबह से लेकर रात तक मैं आपको सीरीज ऑफ थॉट्स, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, सीरीज ऑफ हीलिंग टेक्निक दे रहा हूं, जो आपके नए सेल्स को रेजुविनेट करता है और उसको पुराने सेल्स से अलग कर देता है। फॉरगिवनेस है, ग्रैटिट्यूड है, पॉजिटिव अफर्मेशंस, रेकी प्रिंसिपल, सब आपको याद है। तो जब वो सारी चीजें हम करते हैं तो क्या होता है, जो अभी मैं कर रहा हूं, इससे मेरे नए सेल्स जो हैं पूरी तरह से एक्साइटेड है, पॉजिटिव है। इसीलिए मैं ये हाथ पैर हिलाता हूँ, मोशन क्रिएट्स इमोशन, और मैं एनर्जेटिक हूं। मेरे अभी से 1 घंटे पहले मेरा माइंडसेट में क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 दिन पहले मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन पहले कैसा था कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं कैसा फील कर रहा हूं, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। राइट मैं अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव महसूस कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे 172 पीपल आर वॉचिंग मी। सब लोग पॉजिटिव हैं, सभी लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब लोग मुझसे कुछ सीख रहे हैं। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा आज का अभी का उद्देश्य ये है कि मैं आपकी लाइफ को कुछ इन्फ्लुएंस करूं, आपकी लाइफ को चेंज करूं। उसके लिए मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी, एक अलग टाइप की एनर्जी के। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ, जो भी फील कर रहा हूँ, जो भी समझ रहा हूँ ना, ये मेरे अंदर जो सेल्स लगातार पैदा हो रहे हैं नए वाले, उसको मैं पहले वाले सेल से अलग करता जा रहा हूं। अब ये सेल्स इस थॉट से, इस इमोशन से, इस पर्टिकुलर मेमोरी से चार्ज होगा, और वो वही क्रिएट करेगा जो आपको चाहिए। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझसे? हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? हेलो, कितने लोग हैं? हाथ उठाइएगा प्लीज। सभी लोग समझ रहे हैं क्या समझा रहा हूं मैं? ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। बड़े बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच लोग भी आपको ये बात शायद समझाए नहीं। मैं आपको न केवल समझाऊंगा, बल्कि आपके हाथ में हथियार भी दे दूंगा, और आप उसको इमीडिएटली कल से इंप्लीमेंट करो, और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। क्योंकि मैं साइंस समझा रहा हूं, और सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूं आपको, मैं टूल्स दे रहा हूं, हथियार दे रहा हूं, औजार दे रहा हूं, सिस्टम दे रहा हूं, और आप एक्चुअली में कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको मेरे सिस्टम पर काम करना है, जो कि टेस्टेड है। ओके 23 साल से मैं खुद कर रहा हूं, मेरा परिवार पूरा करता है, एंड देन उससे मेरी लाइफ में हर चीज अचीव हुआ है, जो मैंने चाहा है, जिस टाइप से मैंने सोचा है, मैनिफेस्ट करता जा रहा हूं। एंड देन मैं दूसरों की लाइफ को भी मैनिफेस्ट होते हुए देख रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि करते हैं, और वो करते हैं तो उनकी लाइफ चेंज हो रही है। वाई? बिकॉज जो नए आने वाले सेल्स हैं, जो डेली पैदा हो रहा है, हर सेकंड पैदा हो रहा है, उनको पहले वाले सेल्स के बारे में नहीं पता कि आपको डिप्रेशन था, आपकी रिलेशनशिप खराब थी, आप गरीबी में जी रहे थे, उसको पता ही नहीं है बेचारे को। तो क्यों बताना भाई? वो नए बच्चे को क्यों बता रहे हो कि आपको क्या प्रॉब्लम था? तो उस नए बच्चे को अच्छी अच्छी बातें पढ़ाओ, पॉजिटिव बातें करो, मोटिवेशन की बातें करो, स्वास्थ्य की बातें करो, काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बातें करो, लाइफ को अच्छे से जीने की बात करो। तो वो आपका डेफिनेटली डेस्टिनी बनाएगा, क्योंकि उसी सेल्स से और फिर आने वाले जो नए सेल्स है वो कनेक्ट होते रहेंगे, एंड देन आप अपना जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। गॉट द पॉइंट? ठीक है, समझ समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है पूरी तरह से ना? अब बताओ, यहां में मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। एवरी 1 मिनट, हर 1 मिनट आपके बॉडी के अंदर 6 करोड़, 6 करोड़ नए सेल्स क्रिएट होते हैं, नए सेल्स पैदा होते हैं। 6 करोड़। ओके, अगर 1 मिनट में 6 करोड़ नए सेल्स पैदा होते हैं, क्या आप बता सकते हो कि 1 सेकंड में कितने सेल्स नए पैदा होते हैं? 1 सेकंड, 1 सेकंड समझते हो क्या होता है? कितना होता है? कोई कैलकुलेट करके बताइए। 1 मिनट में 6 करोड़, 1 सेकंड में कितना क्रिएट होगा? कोई मैथ्स में कैलकुलेशन करके बताइए। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हर 1 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सेकंड हो गया। ये 5 सेकंड में कितने क्रिएट होंगे? ओके, अरुण कुमार ने सबसे पहले जवाब दिया 10 लाख। ओके, 1 मिलियन सेल्स हर सेकंड में पैदा होता है, हर सेकंड में। 1 मिनट में 6 करोड़ सेल्स पैदा होते हैं। तो
5 मिनट में कितने सेल्स पैदा होंगे? नए सेल्स की बात कर रहा हूं, पुराने सेल्स मरते जाते हैं, याद रखना। पुराने सेल्स जो बहुत पुराने हैं शुरू के, वो मरते जाएंगे, फिर यहां से नए सेल्स नए बन रहे हैं। तो जब एक एक सेकंड में 10 लाख 1 मिलियन सेल्स बन रहे हैं, 1 मिनट में 6 करोड़ नए सेल्स आते हैं, तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे? 30 करोड़ सेल्स। समझने की कोशिश करो, मतलब सिर्फ अगर 5 मिनट भी आप कुछ अच्छा सोच पाए, 5 मिनट क्या कर सकते हैं आप? कुछ अच्छे अफर्मेशंस बोल सकते हैं, पानी चार्ज करके पी सकते हैं, 3 मिनट ये हो जाएगा। 2 मिनट आप कुछ मंत्र जाप कर लो, फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र, या फिर कुछ अच्छी बातें सोचो कि मेरा पूरा परिवार अच्छा हो रहा है, मुझे लाइफ को बहुत अच्छे बनाना है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपने वाइब्रेशन को चेंज करना है, इसीलिए मुझे लगता है कि लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर, ओके, आई एम ओके। आप कुछ भी अच्छा सोच सकते हो, ओके, एंड देन अपनी लाइफ को बेटर होते हुए आप कुछ अफर्मेशंस बोल सकते हो, लाइक every day in every way my life is getting better and better, every day in every way my life is getting better and better। हिंदी भाषी के लिए बोल दो कि दिन प्रतिदिन मेरा जीवन पहले से बेहतर होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है, बेहतर ये सोच लो ना, फर्क क्या पड़ता है आपको? आपको सिर्फ बोलना है। ये जो आप बोल रहे हो ये सच नहीं है, ये मतलब मान लो कि आपके जीवन में पूरा उथल पुथल है, पूरा बवंडर हो रखा, मान लो पूरा बवंडर है। अरे है तो है ना, कोई बात नहीं ना, वो पास्ट के आपके अपने कर्मों का फल है, उसको भोग लिया आपने, छोड़ो उसको, जाने दो। अब नया दिन आपका शुरू हुआ है, नए मोमेंट है, और हर मोमेंट आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करने में लगा सकते हो। तो काहे को वो पुरानी चीजों में रोना धोना कंप्लेन क्यों करना भाई? छोड़ो ना उसे। नई चीजें क्रिएट करना है तो आपको अपने नए सेल्स को नई ज्ञान देना पड़ेगा। रामायण महाभारत तक कुछ भी ज्ञान सुना दो, कुछ भी अच्छी बातें कर लो, जो आपको लगे कि इसको अच्छा संस्कार देना है, बच्चे की तरह कर लो, वो आपका बच्चा है, ठीक है, आपके अंदर है और आप उसी से बने हो, तो क्यों ना उसको हम पूरी तरह से अच्छे पालन करें, संस्कार दें, लालन पालन अच्छी होनी चाहिए ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 5 मिनट्स, हर घंटे का 5 मिनट्स आप कुछ पॉजिटिव सोचने में बिताओ। ओके, आज से क्या करना है, आप लोग हर घंटे का एक अलार्म लगा लो। सभी लोग सुन रहे हैं, आपके पास फोन है, सबके पास स्मार्टफोन है, राइट? स्मार्टफोन में अलार्म का सिस्टम होता है, आप एक एक घंटे का अलार्म या फिर रिमाइंडर सेट करो। हर रिमाइंडर में लिखो कि आई हैव टू टेक 3 डीप ब्रीदिंग एंड सम पॉजिटिव थॉट्स, लिखो 3 डीप ब्रीदिंग एंड पॉजिटिव थॉट्स, हर घंटे का लगाओ। फॉर एग्जाम्पल अभी 7:30 हो रहा है, राइट? 8 बजे के बाद अब लगाना शुरू करो, 9, 10, 11 बजे सो रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सुबह उठोगे मान लो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, मतलब दिन भर का आप एक एक घंटे का अलार्म लगा लो। ये आप कल से करेंगे, ठीक है, और एक एक दिन का मुझे फीडबैक दो कि एक एक घंटे में जब 3 डीप ब्रीदिंग करेंगे, दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ पॉज, कि हाँ कुछ नेगेटिव चल रहा था, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, उसे पॉज ले लो एंड देन स्टार्ट थिंकिंग समथिंग पॉजिटिव, राइट? और ऐसा करने से क्या होता है कि आप कुछ पॉजिटिव क्रिएट करके अपने नए सेल्स को, जो हर सेकंड में पैदा हो रहा है, वो भी 10-10 लाख सेल्स नए पैदा हो रहे हैं, हम उसे कुछ अच्छी फीडिंग दे रहे हैं, उसको अच्छे संस्कार दे रहे हैं। समझ रहे हो? बच्चों को संस्कार देते हैं ना, वैसे सेल्स को संस्कार देना है। और हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम खाली उसको नेगेटिविटी दे रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, दूसरों के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने लिए कंप्लेन कर रहे हैं, बोलते दुनिया बहुत खराब है, बीमारी बहुत है, रिलेशनशिप खराब है, फाइनेंशियल। अरे भाई कब तक रोते रहोगे? हो चुका है ना, जाने दो उसको, राइट? जिस चीज पे फोकस करोगे वही बढ़ेगा। तो फिर आज से हम कसम खाओ सभी लोगों के, आज से हम उसी चीजों पर ही, उन्हीं चीजों पर ही फोकस करेंगे जो हमें चाहिए। हेलो, सुन रहे सभी लोग क्या बोल रहा हूं मैं? आज से हम लोग सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जो हमें चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए उसे हम फोकस ही नहीं करेंगे, ना हम उसके बारे में सोचेंगे, ना हम उसके बारे में भाव करेंगे, ना हम उसके बारे में कोई महिमा मंडन करेंगे। नॉर्मली जो लोग दुखी हैं वो लोग बहुत ज्यादा महिमा मंडन करते हैं, उनको सुनने वाला चाहिए कि मैं कितना दुखी हूं, और उसको बताने में उनको बहुत मजा आता है। इतना 2-2 घंटे तक बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या और किन किन वजह से, कौन कौन जिम्मेदार है, वो बताना जरूरी होता है। लेकिन हम उसके उलट भी तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जैसा सोचोगे वही बनना है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप अच्छा बोलो, भले झूठ बोलो, मैं बोल रहा हूं आप झूठ बोलो खुला। ओके, अगर आप मुझे स्पिरिचुअल टीचर मानते हो और आप बोलोगे सर क्या गलत बोल रहे हो, झूठ क्यों बोले, अरे भाई
ब्रह्मांड को पता ही नहीं होता है कि झूठ है कि सच है। क्या बोल रहे हैं आप? ब्रह्मांड को नहीं पता होता आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, तथास्तु। जगजीत जी, आपके लिए भी बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है? ठीक है, समझ लिया चीजों को, ठीक है? आपको भी समझना है। हर एक लोग जो भी मेरे साथ हैं, मैं बोलता हूं कि मानते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। मैं मानता हूं कि दिक्कतें होती है, राइट? लेकिन उसको हम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मान ले कि चलो हो गया, कर्म था, फल मिल गया, भोग लिया, अब उसको खत्म करो, वहां पे जाने दो ना। उसके बाद आपको एक नई रियलिटी क्रिएट करना है। उसमें हम ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, या फिर हम भगवान को भी बोलें तो हमें उन्हें झूठा ही सही, वो हम पिक्चर दिखाएंगे, ऐसी धारणा करेंगे, ऐसी कल्पना करेंगे। और भगवान इतने भोले हैं, सरस्वती इतनी भोली है, वो एक ही बात कहती है। क्या बोलती है? टाइप करके बताइए तो, क्या बोलती है आपकी हर बात पे? टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज, ओके? कौन कौन मेरे क्लास को कर चुके हैं, समझते हैं मैं क्या समझा रहा हूं? हाँ, क्या बोलते हैं वो? हाँ, तथास्तु बोलते हैं, राइट? वो एक ही बात बोलते हैं। आप बोलते हो मैं खुश हूं, तथास्तु। बोलते हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तथास्तु। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तथास्तु। अब मैं आगे आगे बढ़ूंगा, तथास्तु। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तथास्तु। मैं अब हमेशा आगे ही बढ़ूंगा, नेगेटिव चीजों को फोकस नहीं करूंगा, तथास्तु। मुझे अब हमेशा आगे ही बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, और यही जीने का मूल मंत्र है, और मैं इसे याद रखूंगा। आज से मैं खुश रहूंगा। और जैसे जैसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो आप, और भले ये सारी चीजें लिख के रखो, आप कॉपी में लिख लो, और उसे बोलते रहो, भाव करते रहो, सोचते रहो। नेगेटिव पे फोकस ही मत करो, एंड देन तथास्तु हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? हर घंटे हम कुछ सेकंड्स का, भले 30 सेकंड का ही सही, पॉज ले रहे हैं। थोड़ा सा पॉज लिया, 3 लंबी गहरी सांस ली, और आपने कुछ बोलना शुरू किया। चलो मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ले लो, राइट? ले सकते हैं 1, 2 मिनट, 5 मिनट। आप 60 सेकंड तो ले सकते होंगे कम से कम। उतनी देर में आप कुछ अच्छी बातें सोच लो, राइट? और ये हर घंटे का रिचार्जिंग हो रहा है आपके माइंड में, और जो हर घंटे में आपके अंदर नए सेल्स पैदा हुए हैं। अब 1 घंटे में कितना होता है वो पूरा आपने काउंट करके देखना है, राइट? 1 मिनट में 6 करोड़ है, तो 1 घंटे में कितना होता है चेक कीजिए। उन सारे सेल्स को आप नए संस्कार दे रहे हो, नई बातें दे रहे हो, नई उम्मीद दे रहे हो, नई खुशी दे रहे हो, नए वाइब्रेशन दे रहे हो। तो वो वाइब्रेशन 15-15 सेकंड में तो वाइब्रेट होता है, वो तो यूनिवर्स में जाता है। बताया था नहीं बताया था मैंने? क्या फॉर्मूला था? मैंने क्या बताया था कि फॉर्मूला क्या है? 15 सेकंड्स फॉर्मूला है, राइट? फॉर्मूला यह है कि आपके माइंड में, ठीक है, माइंड में जो भी थॉट्स चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ही वो 15 सेकंड का एक दायरा पार करता है, इमीडिएटली हमारा माइंड उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब ब्रॉडकास्ट कर दिया तो आपके हाथ में नहीं है, वो खत्म, वो निकल गया। बस एक ही चांस है आपका कि जो भी नेगेटिव है, मान लो आप हर घंटे चेक कर रहे हो, ठीक है? आप हर घंटे चेक करो। मैं आपको बता देता हूँ, वो फॉर्मूला देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। क्या करना है? नेगेटिव थॉट्स को ना आपको मैनेज करना है, सबसे बड़ी बात, ठीक है? आपको मैं टाइम मैनेजमेंट बताते हैं, मैं नेगेटिव थॉट्स मैनेजमेंट बता रहा हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है? सबसे पहले हर 1 घंटे, हर घंटे, हर 1 घंटे में 3 लंबी गहरी सांस जब लोगे, तो आपने अपने आप को चेक करना है, पूछना है, अपने आप से पूछिए, हाउ एम आई फीलिंग नाउ? मैं कैसा फील कर रहा हूं? अगर आपको लगता है कि आप लो फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, तो अपने थॉट्स को चेक करो कि मैं क्या सोच रहा था, क्योंकि थॉट्स तो आप ही कर रहे थे, आपको पता है क्या सोच रहे थे। अगर नेगेटिव थॉट्स आपने ये सोच रहे थे, जो भी आपकी चल रही थी, तो वहां पे पॉज लीजिए। डीप ब्रीदिंग आपने कर ली है, और उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए इमीडिएटली। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, मान लो ये चल रहा था। आप बोलिए कि हाँ, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन अब मैं इसे ठीक करने वाला हूं, क्योंकि मैं अब जो सोचूंगा, जैसा फील करूंगा, वही मेरी लाइफ में होगा। मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है। कुछ भी आप कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हो उसमें बट, लेकिन, परंतु बोल के आप कुछ पॉजिटिव सोच दो, तो जो आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया था नेगेटिव थॉट जो जा रही है यूनिवर्स की तरफ, उसको वो ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। कौन सी थॉट? जो आपने बाद में पॉजिटिव से उसे कन्वर्ट किया, वो उसे ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। और ब्रह्मांड के पास में कौन सी थॉट्स पहुंचेगी? ब्रह्मांड के पास में आपकी पॉजिटिव थॉट्स पहुंचेगी। तो क्या क्या करना पड़ेगा? जैसे ही नेगेटिव थॉट्स के बारे में आपको पता चले, हर घंटे जब आप अपने आप को पूछो हाउ एम आई फीलिंग, तो जवाब तो आपको ही आएगा।
अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं पॉजिटिव, तो उसे ही कंटिन्यू करो, कुछ चेंज नहीं करना। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे जो भी था, तो आपने इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसको ब्रॉडकास्ट करना है, जो इमीडिएटली आपके नेगेटिव थॉट्स को ओवरटेक करके आगे बढ़ जाएगा, और आपको नेगेटिविटी आने में या फिर उसे पाने में मदद मिलेगी, मतलब नेगेटिविटी से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब पॉजिटिव थॉट्स पहले पहुंचा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने क्या बोला, ये क्या करना पड़ेगा, लिख के बताइए क्या करना पड़ेगा। जब आप नेगेटिव सोच रहे हो, ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट कर दिया, 15 सेकंड से ज्यादा हुआ, अब आपको पॉजिटिव थॉट्स लेना है, और फिर वो उस नेगेटिव थॉट्स के क्या कर लेगा, ओवरटेक करेगा। ओके, ओवरटेक करेगा, ओटी लिखे, ठीक है, ओटी इन द चैट, समझ में आपको, ओवरटेक कराना है आपको। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स कर लेना है, भले ही कितनी देर से सोच रहे थे, लेकिन आपने उसी समय अपने नए सेल्फ को इंफॉर्मेशन देना है कि मैं खुश हूं, मैं पॉजिटिव हूं। और उसके लिए रेकी एंड माइंड पावर में मैंने कई सारे सिस्टम दिया हुआ, ड्रिप ब्रीदिंग की बात की है मैंने, है ना। मैंने बोला कि चलो 5 मिनट का एक स्वाइसो एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, खड़े हो जाओ और स्वाइसो एक्सरसाइज करो, उससे आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगी। ठीक है, राइट। आप अपने थॉट्स को चेंज कर लो, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोल दो जो मैंने आपको बताया। आप एक गिलास पानी चार्ज कर लो, कॉपी में लिखा हुआ है आपके अफर्मेशन जो मैंने बोला था, कॉपी में लिख के रखो, और पानी का गिलास लो, एक बॉटल लो, और उसे अच्छे थॉट्स को बोल के चार्ज कर लो। एक तो उसी समय भी ब्रॉडकास्ट हो गया, एंड देन जब उस पानी को आप पिएंगे तो आपके ऑरा भी एक पॉजिटिव मैग्नेट बनेगा, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, राइट। और जब आप थोड़ा सा पॉजिटिव फील करो, तो उस समय बाहर निकल जाओ, ठीक है, लोगों से मिलो और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लोगों के साथ बांटो। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपने मोमेंट एंड मोमेंट आपने अपना चेंज करना शुरू किया। ओके, आप पूरे लाइफ को लेके मत बैठो कि आप पूरी लाइफ को एक साथ ठीक करोगे, यू नो आप पंचवर्षीय योजना बनाओ, 10 साल, 20 साल, 30 साल, नहीं भाई। आपको हर मोमेंट में अपनी लाइफ को ठीक करना है, पास्ट को भूलना है। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ कि हर मोमेंट को आपने चेंज करना है, तो ये बोलने से पहले जो मोमेंट था ना, वो पास्ट हो चुका है। अभी कुछ देर पहले जब मैंने बोलना शुरू किया, वो पास्ट है, राइट। अब उसमें मैं नेगेटिव था क्या था फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं पॉजिटिव हूँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। तो उसी को लेके आप चलिए, और आप वही पाएंगे जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं मैनिफेस्ट होना, वही मैनिफेस्ट होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस करना है, राइट। और रेकी एंड माइंड पावर में बहुत सारी मैंने चीजें बताई हुई है, राइट। क्या क्या बताया हुआ है, जब आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना है, सुबह उठ के मैंने बोला था कि आप रे के प्रिंसिपल्स बोल लो, राइट। रे के प्रिंसिपल्स बोल सकते हो, पानी चार्ज करके पी सकते हो, 12 पॉइंट्स की हीलिंग आपने डेली करनी है। जब आप 12 पॉइंट्स की हीलिंग करोगे, तो रे की एनर्जी अंदर जाके पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, ब्लॉकेजेस दूर करेगा, चक्र को ठीक करेगा। स्वाइसो आप 10 से 30 मिनट तक करेंगे। डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक है, 5 मिनट वो करेंगे, सब पॉजिटिव एक्टिविटीज है। ओके, उसके बाद मैंने बोला कि आपको दूसरों को भी हीलिंग देनी है, अपने परिवार में किसी को भी पकड़ लो, हीलिंग देना शुरू करो। इससे आपके अच्छे कर्मास बनते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम दूर करने में आपने मदद की, उसको आराम दिया, तो उसके मन से उसकी अंतरात्मा एक दुआ देगी, और वो दुआ आपके लिए गुड कर्मा, अच्छा कर्मा बनाएगा। एंड देन आपको चैरिटी करनी चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस, जो भी जिस टाइप की भी चैरिटी करना चाहें, मतलब पैसे से करना चाहें, कपड़े दे के करना चाहें, खाना खिला के करना चाहें, या फिर कुछ भी नहीं है तो स्माइल दे के कर सकते हैं, और भी कुछ नहीं है तो एटलीस्ट हीलिंग तो दे ही सकते हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मतलब कुल मिला के कुछ देना शुरू करें, क्योंकि प्रकृति का, यूनिवर्स का नियम है कि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, राइट। तो आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए वो हमें देना शुरू करना है। इसीलिए रेकी एंड माइंड पावर में अपनी हीलिंग के अलावा दूसरों की हीलिंग भी बताता हूँ, पॉजिटिव सिखाता हूँ, फॉरगिवनेस सिखाता हूँ, राइट। और अगर मैं सिर्फ कुछ सेकंड्स में अपनी एनर्जी को चेंज करने की बात करता हूं, तो रे की प्रिंसिपल्स है कि आज के लिए मैं माफ कर दूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, मतलब माफ कर दूंगा। आज के लिए मैं खुश रहूंगा, चिंता नहीं करूंगा, मतलब खुश रहूंगा। आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, एक्साइटमेंट के साथ, पॉजिटिविटी पूरे पैशन के साथ करूंगा। सिर्फ आज के लिए मैं सबके साथ अच्छे से बिहेवियर रखूंगा, एंड सिर्फ आज के लिए मैं हर चीज के लिए थैंक यू बोलूंगा। देखो, बोलने में मुश्किल से 30 सेकंड लगा, और इस 30 सेकंड में मैंने अभी जितने भी नए सेल्स बने उसमें पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर दी, और मैं उस प्रोग्रामिंग के साथ अब पूरा दिन पॉजिटिव रह सकता हूं,
राइट तो ये सारी चीजें जब आप मेरी आरएमपी में प्रैक्टिस करते हो तो जितनी भी बातें बताई, जो भी प्रिंसिपल्स है, वो सब लागू हो रहा है ऑलरेडी, और उससे रिजल्ट भी आते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और आप नई डेस्टिनी भी बनाते हैं। कितने लोग मानते हैं आरएमपी से नई डेस्टिनी बनती है? टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, एंड देन इसी गुड नोट के साथ आज की ये पर्टिकुलर नॉलेज शेयरिंग सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। so many of you, so nice of you, thank you so much। okay, so आज का सेगमेंट ये यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप एंड बिलीव कि आपको आज के इस एक्सपीरियंस और काइंड ऑफ नॉलेज से डेफिनेटली मदद मिलेगी कि आप अपनी डेस्टिनी को अपने अनुरूप ही बना सकें, और यही मैं चाहता हूँ। और आप भी इसी चीज पर अमल करते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड देन लाइफ को बेटर बनाइएगा। न केवल अपनी लाइफ को बनाइएगा बल्कि दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू देयर। नेक्स्ट वीकली मास्टरमाइंड क्लास डेफिनेटली मीट यू, एंड ऑफ कोर्स वहां पे भी नई नई बातें करूंगा। अभी मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग सेगमेंट में जाता हूं। सो थैंक यू सो मच। जो लोग भी यहाँ पे मानते हैं कि मेरी जो भी नॉलेज है, पावर है, सिस्टम है, उससे आपकी लाइफ एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होती है, तो जरूर साझा कीजिएगा। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।